किंगडम प्लांटी। इनमें सभी क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट्स आते हैं जिन्हें सामान्यतः प्लांट्स कहते हैं। कुछ मेंबर पार्सली हेटरोट्रॉफिक होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, या कुछ पैरासाइट होते हैं। और ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट के उदाहरण हैं। और कस्कुटा एक पैरासाइट है। प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसमें अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। मतलब प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्पष्ट फेज होते हैं। पहला डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। ये दोनों फेज आपस में अल्टरनेट करते रहते हैं। मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में बदल जाता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में बदल जाता है। इसमें इन दोनों में अल्टरनेट करते रहते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की लंबाई प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स में वैरी करती है। ये फेजेज फ्री लिविंग होती हैं या दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। इस फिनोमिना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और किंगडम प्लांटी के बारे में इससे ज़्यादा अधिक चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में। अब आइए किंगडम एनिमेलिया। ये हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ये भोजन को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। ये भोजन को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक, जो कि फूड को खा के मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड से होता है। इसमें ग्रोथ का एक डिफिनिट पैटर्न होता है और ये एक एडल्ट में ग्रो करते हैं। एडल्ट में डिफिनिट शेप और साइज होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। अधिकांश में लोकोमोशन की योग्यता होती है। मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के द्वारा होता है। उसके बाद एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है। ठीक, ये हुआ किंगडम एनिमेलिया। इसके बारे में चैप्टर 4 में और अधिक पढ़ेंगे। अब पॉइंट 2.6 वायरस, वायराइड, प्रियान एंड लाइकेन। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन तथा कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायराइड, प्रियान का कोई वर्णन नहीं किया गया है। हम सभी कभी न कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू से पीड़ित होते हैं। क्या आप जानते हैं इसका वायरस हमें कैसे इफेक्ट करता है? ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी में पूछा गया है। वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं मिला क्योंकि इसको ट्रू लिविंग नहीं माना गया है। अगर हम सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को लिविंग माने तो वायरसेस ट्रू लिविंग नहीं हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरसेस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया तो नहीं, लेकिन इसे विरियान कहते हैं। ये डिफिनीशन है विरियान की कि वायरसेस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं। इसे विरियान कहते हैं। और एक फिगर अब देख लीजिए। एक टोबैको मोज़ेक वायरस का दिया है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और इधर बैक्टीरियोफेज दिया है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होस्ट सेल की मैकेनरी का उपयोग अपने को रेप्लिकेट करने में करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। अब इस प्रकार आप वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग। वायरस का अर्थ वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है। डीजे आइवामोनस्की 1892 में टोबैको मोज़ेक डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना और उसे वायरस टर्म दिया। ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए, मतलब वायरस जो हैं बैक्टीरिया से छोटे पाए गए क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते थे। M.W. बिजरिंग 1898 ने पाया कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का रस हेल्दी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। बिजरिंग ने इस फ्लूइड को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा। W.M. स्टैनले 1935 में बताया वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टल के मतलब जो क्रिस्टल होता है उसमें मुख्यतः प्रोटीन होती है। ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये कोई फैकल्टेटिव नहीं रहते हैं।
अब वायरस में प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। वायरस एक न्यूक्लियर प्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, मतलब जो इन्फेक्शन होता है ना उसके जेनेटिक मटेरियल्स होता है, प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है। सामान्यतः प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। इसका सिंपल सा याद करने का तरीका है कि बस प्लांट वाला याद कर लीजिए कि प्लांट में बस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और एनिमल में सब होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है जो इन्फेक्ट करते हैं वायरस। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज में प्रायः डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म में अरेंज रहते हैं। कैप्सोमियर जो है वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहते हैं। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में दिया गया है। वायरस से मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस द्वारा ही होता है। प्लांट्स में सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब अगर वायरस इन्फेक्ट कर दे प्लांट को तो उसमें कौन कौन सा सिम्टम आएंगे। पहला है मोज़ेक फॉर्मेशन, दूसरा लीफ रोलिंग, फिर कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। यही बस 7 कैरेक्टर है, मतलब लक्षण है जिससे पता चल जाता है कि प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। अब आइए वायराइड के बारे में पढ़ते हैं। 1971 में टीओ डाइनर ने वायराइड को डिस्कवर किया। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इनसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है जिसे पीएसटी कहते हैं। इनमें फ्री आरएनए होता है तथा प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें वायराइड कहते हैं। वायराइड के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब प्रियन के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में पाया गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां ऐसे एजेंट द्वारा होती हैं जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं। इनका साइज वायरस के जैसा था तथा इनको प्रियन कहा गया। प्रियन द्वारा होने वाली बीमारियां बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी जिसे बीएससी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम मैड काउ डिजीज ऑफ कैटल भी है। और दूसरा बीमारी है क्रुट्ज जैकब डिजीज जिसे CZD कहते हैं, जो मानव में होती है, मतलब ह्यूमंस में होती है। अब लाइकेन के बारे में। लाइकेन अलगी और फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। अलगल कंपोनेंट को फाइकोबियांट तथा फंगल कंपोनेंट को माइकोबियांट कहते हैं। फाइकोबियांट ऑटोट्रोफिक होता है तथा माइकोबियांट हेटरोट्रोफिक होता है। अलगी फंगी के लिए भोजन बनाता है और फंगी अलगी को शेल्टर मतलब आश्रय देता है तथा मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब अलगी जो है वो फंजाई को खाना बना के देता है और फंजाई जो है अलगी को मिनरल तथा वाटर का एब्जॉर्प्शन करके देता है। इनके बीच में बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है और ये अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर हैं। ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगते हैं। थैंक यू। चैप्टर ख़त्म।